हर बार अजय भाई ये सब डिस्टर्ब करते हैं, फिर अपने आप ही मौका मिलता है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन, जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए सीमा प्रहरियों द्वारा इस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ की ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली है। मुख्य अतिथि का अभिवादन। दर्शकों से निवेदन है कि बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर उसका सम्मान प्रदान करें। सबसे पहला दस्ता राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट, इसका नेतृत्व कर रही है अनिता असिस्टेंट कमांडेंट। कश्मीर फ्रंटियर का जिसके कमांडर है श्री सुदीप सिंह जादौन, असिस्टेंट कमांडेंट। यह है दूसरा दस्ता। ठीक इसके पीछे जम्मू फ्रंटियर के कंटिजेंट की कमान संभाली श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री हरीश काजिया, असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री संजीव महल, असिस्टेंट कमांडेंट। और आइए अब हम खड़े हो जाएं। हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसके कमांडर है श्री गौरव शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता मेघालय फ्रंटियर का कंटिजेंट, कमांडर है श्री नीरज कौशिक, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर त्रिपुरा फ्रंटियर का यहाँ कंटिजेंट जिसकी कमांडर है श्री अनु कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। और आगे बढ़ता मिजोरम एंड कच्छार फ्रंटियर का कंटिजेंट, कंपनी कमांडर श्री जसदीप सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर हमारी महिला शक्ति कंटिजेंट कमान संभाली है मिस रितु, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब अर्जुन अवार्ड व वीरता पदक विजेता खिलाड़ियों का नेतृत्व सबसे कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बल के एक पूर्व रेसलर राजेश कुमार के योगदान और वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ते हुए वीरता का परचम बुलंद करने वाले सेना मेडल से अलंकृत बहादुर प्रहरी लांस नायक रिटायर्ड भैरव सिंह। ये वही भैरव सिंह है जिनका किरदार प्रसिद्ध हिंदी फिल्म बॉर्डर में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया था। उपस्थित वीर प्रहरियों में शामिल वीरता पदक विजेता साथ में है एस सोढ़ी व श्री चौहान, श्री करण सिंह राठौर। और ये है ड्रोन, रडार, हाइड्रोफोन जैसे अनेकों अत्याधुनिक सर्विस इक्विपमेंट और मॉडर्न सेंसर से सुसज्जित। आगे बढ़ता कम्युनिकेशन कंटिजेंट कमान संभाले श्री सुरजीत सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। जल और थल के बाहर और भीतर तथा हवा में भी प्रभावी तरीके से सीमावर्ती इलाकों को संवेदनशील तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरा है श्वान दस्ता। श्वान दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ इस दस्ते की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर सविता आर्या ने। और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में है श्वान कोबरा जो पुलिस ड्यूटी मीट की गोल्ड मेडलिस्ट है। ये श्वान ट्रैकिंग, एक्सप्लोसिव और ड्रग स्निफिंग तथा सर्च रेस्क्यू के फील्ड में वेल ट्रेन है। हॉर्स कंटिजेंट
पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व। इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर रंजीत GDMO वेटनरी ने। कैमल कंटिजेंट आगे बढ़ता रेगिस्तान का जहाज कैमल कंटिजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय सवार है अपने ऊंट सम्राट पर। और उसके बाद है कैमल माउंटेन बैंड। ये वही सजे धजे ऊंट हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली में जब राजपथ पर निकलते हैं तो सारा राजपथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और हम सुन रहे हैं मधुर ध्वनि कैमल माउंटेन बैंड की, जिसकी कमान संभाली है बैंड मास्टर इंस्पेक्टर बोधराज ने। और अब आपको देख रहे हो कि ये तो खूबसूरत नजारों है हमारी मरुभूमि में। ऊंट बड़ा सजीला पुठा दिखनारा ऊंट हमारे सबरे समक्ष है। ऊंट से पहले देखिया का पुठरा पुठरा अश्व घोड़ा और वीरों रो एक दलबल जो समेटे हैं आप में शौर्य और वीरता की एक अनूठी कहानी, एक अनूठी सी दास्तान। मेरे साथ साथ अगला कार्यक्रम बेहद रोमांचक है, तो संभाल बैठो। और महिला शक्ति हर क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। मधुर स्वर लहरी बिखेरते BSF पाइपर्स की संयुक्त रूप से कमान संभाली है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल M राजशेखर तथा कांस्टेबल समिता देवी ने। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा स्वागत संबोधन। श्री विनय प्रसाद असिस्टेंट कमांडेंट ड्यूटी पॉइंट के निरीक्षण के दौरान पाकिस्तान की ओर से घात लगाकर बैठे स्नाइपर्स द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर इस बहादुर अधिकारी ने नजदीकी ड्यूटी पॉइंट पर तैनात सीमा प्रहरियों को जवाबी फायर का निर्देश देने के साथ ही अपनी AK-47 राइफल से फौरन जवाबी हमला बोला, जिससे घबराकर पाकिस्तानी हमला अद्भुत नेतृत्व क्षमता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद अधिकारी विनय प्रसाद की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती विद्या मिश्रा प्रसाद।
फायरिंग से संतरी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अभिजीत नंदी लहूलुहान हो गए, परंतु अपने बहते रक्त की परवाह किए बगैर इस बहादुर प्रहरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी हमला बोला और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने मोर्चे को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, परंतु बहुत अधिक खून बह जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। अद्भुत शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर प्रहरी अभिजीत नंदी को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं वीर शहीद प्रहरी अभिजीत नंदी की धैर्यशील माताजी श्रीमती झरना नंदी। कांस्टेबल अमरीश कुमार दोनों मरणोपरांत तथा सब इंस्पेक्टर वालकुंडे सभी 134 बटालियन 6 मार्च सन 2018 वीरता के साथ लड़ते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। शौर्य, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए तीनों जाबाज योद्धाओं को वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया, जिनमें से गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट तथा कांस्टेबल अमरीश कुमार को ये पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका सिंह। कांस्टेबल अमरीश बैटरी खत्म हो रहा, प्लीज दिलवा दीजिए। 15 जनवरी कांस्टेबल मुकेश यादव। पूरा रिकॉर्ड करेंगे क्या? अधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों के लिए जिन्हें अपने कार्यक्रमों से विभूषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका है और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रही हैं मिस सोनाली मिश्रा, IPS IG पंजाब फ्रंट। देखते कोई रंगोली पे कहाँ घूम रहा है वो पागल है। और अब एक विशेष गौरवपूर्ण सम्मान जिसे हासिल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की सभी बटालियंस लालायित रहती हैं, ख्वाहिशमंद रहती हैं। पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी से अपने एडिशन के साथ इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं। अनूठी कमान क्षमता व प्रशासनिक दक्षता से अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले बल के कर्मवी अधिकारी श्री प्रवेंद्र कुमार, कमांडेंट 33 बटालियन और साथ हैं बटालियन का एडिशन श्री जहूरुल हसन, डिप्टी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि 33 बटालियन कश्मीर फ्रंटियर के पंथा चौक में तैनात है और इस ट्रॉफी को हासिल करने की कड़ी प्रतियोगिता के दौरान एवं सीमा प्रहरियों की रचनाओं का अनुपम संगम है। बॉर्डरमैन एनुअल मैगजीन का मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा लोकार्पण। को महोदय के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि
इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी, यही के भूमिपुत्र जल शक्ति मंत्री जी, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी, उपस्थित सभी बीएसएफ के अधिकारीगण जिन्होंने आज शानदार परेड में हिस्सा लिया है और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र है, ऐसे सभी भारत माता की जय घोष से ही पुलिस बलों को प्रशिक्षित नहीं करता, बल्कि मित्र राष्ट्रों के भी पुलिस बलों के श्वानों उनके हैंडलर सत्येंद्र सिंह और ईशान बतावे है कि अगर घुसपैठ या बॉर्डर की तरफ आवे है तो बिना एक बखत गवाए, बिना पलक झपके किन रूप से श्वान बोटी बोटी तोड़ देने में सक्षम हुए हैं। और देखो, वाह, वीरता तो श्वान में कूद ने भरी है और रक्त की लहूरी नदियों महावन में मोटी मोटी तोड़ देना दम रखे हुए अश्वान। श्वान रो नाम भी बड़ो गजब रो थो, श्वान तो गब्बर। और अब रोप एजिलिटी, जी हाँ, श्वान अकबर रामपुर हाउंड भारतीय नस्ल, हैंडलर कांस्टेबल हरिंदर कौर। इसी वर्ष से महिला श्वान हैंडलर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वाह, जो आज दिखेगा वही काट ले। बड़ी तेजी के साथ हैंडलर दिग्विजय गरीब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया पुलिस। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा अपील करे हैं कि भारत को स्वच्छ रखना है, क्योंकि स्वच्छता के परिवेश में ही स्वस्थ रहो जा सके हैं। तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के तहत श्वान आपने एक प्रेरणा, एक संदेश देवन आ रहा है। जटे जटे में कचरो दिखे हैं, वटे खुद जावे हैं, कचरे नो कलेक्ट करे हैं और उनके बाद निर्धारित स्थल में यानी कि पात्र में डाल देवे हैं। बहुत उम्दा। स्वच्छ भारत मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, इसमें शामिल श्वान सिमी, इलेक्ट्रीशियन और श्वान कोबरा लगातार हैंडलर सिंह के कांस्टेबल आशीष कुमार झा तथा सिलंबरा से श्वान सिमी और श्वान कोबरा हमारे बहुत अच्छी सीख देने जा रहा है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग का निवास हुए है और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ दिमाग इन सब वास्ते स्वच्छता की जरूरत हुए है। यह प्रदर्शन जब भी छोटे बच्चों के सामने या पब्लिक प्लेसेस पर किया जाता है तो लोग तो भी ताकतवर क्यों न हुए हैं, इरादा उनसे ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बुलंद है। एंड नेक्स्ट आप देख रहा हो हाफ स्टैंडिंग फायरिंग पोजीशन में हेड कांस्टेबल कुंदन कुमार ऊंट शक्ति माथे सवार है। वैसे भी रेगिस्तान में तो ऊंट शक्ति रो ही प्रतीक हुए हैं। और उनके बाद कांस्टेबल राम प्रकाश सवार है आप रे ऊंट कनक माथे। दोनों ही दुश्मन नो घुट्टे ने बल टिकावन रो मातो रखे हैं। और अब ये फॉर्मेशन आगे बढ़ती हुई दुश्मन को चकमा देते हुए उसके करीब तक पहुंच जाना। कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ऊंटकरण के साथ और बखूबी दुश्मन आभास दिलाए देवे हैं कि ऊंट माथे कोई सवार को नहीं। लेकिन अगली प्रस्तुति और बेहतरीन है। रेगिस्तानी एम्बुलेंस कांस्टेबल चंदाराम और ऊंट आजाद। ऊंट एक और कार्य हुए है, दायित्व हुए है कि घायल नो गंतव्य स्थल तक पहुंचाए देना। इन वास्ते ऊंट नो स्पेशली ट्रेन किए जावे है। बिना गाइडेंस रे भी ऊंट वापस जा सके हैं अपने निर्धारित स्थल माथे। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवी और तीजो करहो कुमकुम बरन। वाह, नेक्स्ट है योगासन। योग की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका है और ये बताया रहा है लॉन्ग आर्म पोजीशन। शीशासन में कांस्टेबल बलवीर सिंह ऊंट बलदेव माथे तो 8 शुरू हो गया योग करना। तो समय और स्थान की कमी इन विभागदार ने आड़ी नहीं आवे है। जहां प्राकृतिक आपदा के दौरान सीमा प्रहरियों का एक दल पहले ही जा चुका है और अब रास्ते की बाधा को हटाकर कितनी फुर्ती के साथ ये आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आप ग्राउंड में लगी घड़ी पर नजर रख सकते हैं और हमारा समय शुरू हो चुका है।
बीएसएफ के जवान जब ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो कई बार रास्ते में पत्थर आती हैं, उठाना मुश्किल, हटाना मुश्किल, लेकिन और ऐसे में राहत कार्य के लिए पहुंचना भी निहायत जरूरी है। सक्सेसफुल बनाया जाएगा। सीमा प्रहरियों का यह राहत और बचाव दल इस बाधा को कैसे पार करता है, कितनी जल्दी पार करता है, जा रहे थे लेकिन क्योंकि मिशन पर पहुंचना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीमा प्रहरियों की संस्कृति है, उनका संस्कार है। दूसरा इसे पार करें और कैसे पार करेंगे, पूरी गाड़ी जो चलती है उसको वो खोल दिया उन्होंने। महज 1 मिनट 58 सेकंड के अंदर इन्होंने गाड़ी और घड़ीरी 1-1 सुईरे साथ हमारा जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी अपनी मंजिली तरफ बढ़ने तैयार है। साधन चाहे कम हो या चाहे वक्त कम हो, लेकिन इन साहस में कभी कमी नहीं आवे है। गाड़ियों को खोलना, असेंबल करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया। आप राखो घड़ी रे माथे नजर और मैं राखो हूँ हमारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी और माथे नजर। आग करनी आती है उनको पता होता और राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने ना जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होती है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। सामने नदी पड़ी बार, घोड़ा कैसे उतरे बार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए। जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक 1:35 हुए हैं और ये आगे बढ़ते हैं बस। हुनर का प्रदर्शन कर रही है और ये जवान भी बैठ गए 1 मिनट और गाड़ी के 43, 44, 45, 46, 47 में ये कर दिखाया इन्होंने 2 मिनट से भी अंदर के समय में। बहुत ही शानदार। ये ठीक आपके समक्ष हथियारों से खेलना ये उनकी आदत है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनका आभूषण है। सर जब शौक गुलदस्ता दे रहा था, हम लिया है क्या वीडियो? जो फूल लेके जा रहा फूल था लेके जा अपनी नजर सामने रखिए। लिया है सर, प्लीज हमारे को एक हाथ से, और ये मैंने फिर समय शुरू कर दिया है। एक हाथ से यानी एक हाथ में या चोट लगी या गोली लगी तो भी कैसे हम हथियार को खोलते हैं, उसकी दुरुस्ती करते हैं और कैसे जोड़ते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिजली इसकी फुर्ती से आगे बढ़ती है। बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर। और अब रात का समय, अंधेरा, दुश्मन पर काबू पाना। बंद आंखों से किस तरह निर्देश मिला और उस पर फिर से सीमा प्रहरियों ने एक्शन करना शुरू किया। जांबाज सीमा प्रहरी, साथ में महिला शक्ति, एक साथ हर कदम पर, कदम दर कदम। बहुत ही शानदार। इसमें जो हथियार शामिल हैं 5.567 इंसास राइफल, इंसास LMG, 9mm बरेटा, AK-47 और अपने पूरे प्रदर्शन को ठीक 1 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया था। STC जोधपुर डेमो कमांडर SI कस्तूरी राम, पर्यवेक्षण डिप्टी कमांडर अशोक झा जिनमें बाइक रे माथे पर सवार है सब इंस्पेक्टर शालू। वाह, बहुत उम्दा प्रस्तुति। जीवन उनका नहीं, युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। ये बहादुरी नो एक प्यार भरो सलाम। सबसे ऊपर बीएसएफ व्यवस्था में ज्यादा नजर रखे हैं। बहुत उम्दा। बॉर्डर विमेन सैल्यूट, सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही। और ये है जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश सिंह, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राइडर। गौरतलब है अवधेश जी के नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड का कीर्तिमान है। और उनके बाद बुल फाइटिंग कांस्टेबल सुषमा, 1 और 11 हो गए हैं। उम्दा परिचय कांस्टेबल सुधाकर, लेडर विद जंप। बहुत उम्दा संतुलन भी महती भूमिका है जीवन में, बैलेंस की कर मेंटेन करियो जावे है।
और साहस दृढ़कारी मिसाल है। नेक्स्ट है बैक राइडिंग डबल कांस्टेबल रविंद्र। देखे कटे हैं और चले कटे हैं पर सही गंतव्य तक पहुंच जावे हैं। और नेक्स्ट है एरोबिक कांस्टेबल नंदिता। मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ती है एक संदेश कि नारी शक्ति अग्रसर है और इस समय जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश सिंह करने हौसला दुरुस्त रखनी। बहादुर बेटियां बहादुर शेरनियां नस नस ओज तेज त्याग और तपरी कथा कहवे है बहुत उम्दा। 7 विमेन कांस्टेबल अनीता राणा ने नेतृत्व में के दाता किसूर नी तो रीजे बांझनी मती गवाई जंदूर यानी संतान में तो एडी में गौरव देवन वाली। और ये है बीओपी पर किस तरह ये सीमा भवानी जब तैनात होती हैं। और ये लैडर जी हाँ लैडर ऊपर कांस्टेबल संगीता हवा में लहराती समस्त नारी। मैं तो कहूँ हूँ कि खून केवे की लुभाइयाँ कोमलांगी है नाजुक वे अटे देखो सा आंखों में आग है और जिस्म में फौलाद है शक्ति कैप्टन मीता। प्रस्तुतियों तो दिल थामने बैठो। अब आज जो अगली प्रस्तुति है चेयर राइडिंग किस्सा कुर्सी का और हाथ जोड़ने हिंदुस्तान की संस्कृति नो बतावे है नमस्कार। अतिथि पीटी हमारी कांस्टेबल नो अगर जगह नहीं मिले तो बुलेट पर माथे खड़ी होने भी पीटी कर सके हैं। कांस्टेबल अमंदा ओ देखो ये जबरदस्त। ये सभी सीमा भवानी एक संदेश देती हुई शक्ति का स्फूर्ति का संतुलन का। और इस समय जगवार फॉर्मेशन कांस्टेबल रमेश नायर एजी के साथ जाबाज टीम के मोटरसाइकिल सवार तेज रो त्याग रो और उनके बाद 3 महिलाओं एक साथ 3 विमेन बैलेंस कैप्टन पुष्पा बहुत उम्दा। एक और नया प्रस्तुति बैक राइडिंग कांस्टेबल रजविंदर कौर। कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना पर निशानों सही जगह जावे है चूके नहीं। जैसलमेर की धरती पर पहली बार जी हाँ अपना पहला प्रदर्शन सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही द्वारा एक साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन। आज का दिन इरादों के साथ सीमा भवानी की कैप्टन हिमांशु सिरोही आ रही है इस आग के दरिया को करने पार। दिल थाम कर करिए उनका इंतजार। महिला शक्ति प्रस्तुति फायर जंप अगला जी हाँ जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह अगले फायर जंप के लिए तैयार। तेज गति से आगे बढ़ती इंस्पेक्टर अवधेश वंडरफुल। हम लोग को फॉलो कर लेना अंकल हाथ। आप सभी ने शायद इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा। वो आ रहा है जबरदस्त। कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे हवा में उड़ान भरते हमारे ग्लाइडर्स। भेजना लेकिन जी हाँ कहने दे सलाम मौका दिया सर गवा गया। वंडरफुल परफॉर्मेंस बहुत उम्दा। हम सभी की तरफ से एक शिद्दत भरा सलाम इन दोनों जाबाज योद्धाओं के नाम। संचालित बीएसएफ एयर विंग गृह मंत्रालय के साथ साथ समस्त केंद्रीय पुलिस बलों की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है और विशेष रूप से नक्सल पंथी क्षेत्रों में हमारे हेलीकॉप्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर एयर विंग का टैब्लो मी-17 V5 हेलीकॉप्टर को प्रदर्शित करता हुआ टैब्लो की कमान श्री आनंद कुमार डिप्टी कमांडेंट के हाथों में है। जैसा कि हमने बताया था कि सीमा सुरक्षा बल एकमात्र ऐसा केंद्रीय पुलिस बल है जिसके पास अपना एयर विंग, अपना वाटर विंग और अपनी आर्टिलरी है, यानी जल, थल और नभ के रास्ते भी देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर। और अगर आप अपनी नजर बाईं तरफ रखें तो आप देखेंगे बीएसएफ बॉर्डर विंग हाल ही में गृह मंत्रालय
ये फ्लोटिंग बीओपी 38 जवानों को एक साथ लगभग 60 दिनों तक नदीय क्षेत्र में निगरानी हेतु बिना ईंधन भरे रख सकती है। और इस समय वाटर विंग का ये टैबलो, जी हाँ, इसके स्पेसिफिकेशन को आप सामने देख सकते हैं किस तरह। और जैसा कि आपको पता है कि 38 जवान और 60 दिन जलीय सीमाओं की सुरक्षा में बिना रुके सदैव तत्पर रह सकते हैं। और अब आपके समक्ष BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग बियाट, यानी यहाँ की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कैकिंग, वाटर राफ्टिंग, रॉक क्राफ्ट, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, यूएवी तथा माउंटेन बाइकिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका प्रदर्शन करते ये जाबाज। यह संस्थान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के अलावा IPS प्रोबेशनर्स, CRPF दाऊ, UP ATS, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, म्यांमार पुलिस फोर्स के अब तक 437 अधिकारियों और 2047 अधीनस्थ अधिकारियों तथा 1465 जवानों सहित कुल 5361 को साहसिक प्रशिक्षण दे चुका है। इस समय सीमा सुरक्षा बल बियाट यानी BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग देहरादून का यह इस समय हमारे समक्ष, हमारे देवभूमि से आया, देहरादून से आया यह हमारे समक्ष बियाट का ये ठीक है। आप देख सकते 16 लीटर के 2 टैंक 2 सीमा प्रेरियों को लेकर उड़ने में सक्षम। इनकी गति हवा के रुख के अनुसार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा 3-4 घंटे तक जंगली, दलदली और दुर्गम इलाकों की राखी और उनकी निगरानी कर सकते हैं। और इस जो इनके पायलट्स हैं वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सेट्स के जरिए पूरी नजर रखते हैं। यहाँ जो कुछ भी हमने देखा या देख रहे हैं वो सही प्रमाण है इस बल की एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रणाली का। जो ये हमारे कार्यक्रम में उनके विचार चांद लगा दिया था। धन्यवाद, आप सबको मोकली बधाई, आप सबने आवन हूँ।